विरोधी छी, ओहो सिक्किम छोड़ के आते तो कत जते, तो तो सिक्किम के हामी तो नेपाली नहीं हो तो नेपाले में आते। गोरखा आंदोलन शुरू भेलै, ओकर जे विस्थापित भेलै ओहो कत जाते, तो ओहो मधेसे में। तो 1860 से लऽ लगभग 1980 तक के कहानी भ गेल जे केना मधेश के एकरा कोलोनाइजेशन मॉडल कहै छै, जे औपनिवेशीकरण के प्रारूप। औपनिवेशीकरण के प्रारूप में की कहै छै, आंतरिक औपनिवेशीकरण के वो दोसर नहीं बुझे छै, वो बुझे छै हमर अधिकार है, ये तो हम रहबे करब। बाह्य औपनिवेशीकरण में की बुझे छै जे एठाम हमरा शासन करे के है, स्रोत सकभर उठाबऽ के है, आ एठाम से संपत कऽ सके। एक सेटलर कॉलोनाइजेशन कहै छै जे ओहिठाम रहि कऽ ओहिठाम शासन करे के बहुत मॉडल सब छै, ओहि सब में हम नहीं जाब। के बाद एके बेर चलि आउ पंचायत के अंत के बाद, अंत होबऽ लागल में जनमत में 1980 में जनमत में की डर तक नहीं पहुँच सकै छी, पश्चिम कश्मीर तक नहीं पहुँच सकै छी, उत्तर हिमालय नहीं नांग सकै छी, तो जेबै कतऽ, तो उतरबै से मधेश में से एकटा प्रवृत्ति जन्य कारण। एक बाद तेसर एक कारण की भेलै जकरा संस्कृतिकरण, एकटा एम.एन. श्रीनिवास कहि कऽ समाजशास्त्री भेल छथिन कर्नाटक के, ओ की कहै छथिन जे संस्कृतिकरण जे रहल छै से भू क्षेत्र के बहुत बड़का कारण रहल छै। संस्कृतिकरण में की कहै छै जे सब अपना के उच्च जाति से नकल करऽ चाहै छै, आ सब केओ हिंदू छी तो काशी पहुँचे के रास्ता होइ छै कि काशी में जे भऽ रहल छै सब हिंदू के आकांक्षा छै से वही के स्तर पर पहुँची। तो छोट छोट काशी में तो जे रहल छै से मिथिला रहल छै, अवध रहल छै, तो मिथिला अवध में आब के धार्मिक प्रवृत्ति सेहो एकटा कारण रहल छै। पाँचम जो सबसे महत्वपूर्ण कारण, मधेशों में जे अपना सबके क्षेत्र है से शुरुए से, ओना पूरे मधेश उपजाऊ रहल छै, लेकिन अपना सबके जे क्षेत्र छै से लगभग संसारे के सबसे बेसी उपजाऊ भूमि में मानल जाय छलै। आइ घटि रहल है लेकिन मानल जा रहल छलै। हमरा एखन तक याद है, कका बाबा सब सुनबथिन जे जलेश्वर के माल अड्डा के नाम पड़लै भारी माल, तो ओहिसे गाँव के नाम भ गेलै भारी। अहाँ सब सुनलहुँ हेबै नहीं, गाँव के सारी भारी, तो भारी माल ओहिठाम से असूल होय, तो वो हाथी पर लद के वीरगंज जाय, तो ओतऽ किछु काठमांडू गेल आ किछु कलकत्ता गेल, लंदन गेल, राणा सब गेल लगानी होबऽ, ततेक बेसी एहिठाम असूली होय, एतेक उपजाऊ रहे। तो ओहिके चलते की भेलै जे जागीर देवऽ के खास कऽ कऽ श्री 3 सरकार सबके, राणा सबके जे भेलै से कतऽ देबै जागीर, तो बहुत नजदीक के आदमी है, तो तहिया तो महोत्तरीय कहाई, महोत्तरी धर्मसा सरलाही मसगो, महोत्तरी सरलाही गोसबारा, महोत्तरी में महोत्तरी धर्मसा, अखन के सरलाही। तो ये मसगो में राजा के तहत रजे कहे प्रधानमंत्री के, राजा के नजदीकी नातेदार के, ओहि के बाद से ओहिसे कम वाला के कोशी दिस हेतै, ओहिसे कनि दरबारिया सबके सप्तरी हेतै, ओहिसे कनि नीचा जेबै तऽ रौठट परसा होइत होइत अंततः जाकर जंग बहादुर के संतान प्रधानमंत्री हटियो गेला के बाद से पश्चिम में जाकर, तो ओहिठाम पश्चिम से उतर के तै किस्म के एकटा प्रवृत्ति रहलै। तो ये 5टा कारण के चलते मधेश पर जनसंख्या के दबाव बढ़ के वैचारिक आ मनोवैज्ञानिक कारण है। अब एक बाद हम कनी एकर इतिहास कोन किस्म से चलल छै तहू के बारे में कुछ रिपोर्ट जकाय। जमीन तो ओकरा बेसी लंबा चौड़ा नहीं कर सकै छियै। 17% मधेश के जमीन के बात भेलै, आ लगभग भीतरी मधेश चूरे मिला कर जोड़ लियो तो 5 से 7% और, तो 25% राख लिया ना, वैसे बेसी तो नहीं है। वही करीब करीब जंगल के हिस्सा निकाल देवे तो रह लायक, बस लायक जमीन अखनो 15% से बेसी नहीं है, 10% कम से कम जंगल।
तो 17% 15% रह लायक जमीन में से आधा से बेसी देश के जनसंख्या है। ये वहीना रातारात तो नहीं भेलै। जेटा बात भेलै है जे आदमी तो जाइ छै एक ठाम से दोसर ठाम जेतै। एहिठाम जनकपुर में कनिक धनिक भऽ गेल लोक पहिने रहै छलै तऽ दरभंगा पटना में घर बनबै छलै, आब काठमांडू में बनबै छै ने। ओहू काठमांडू में कनि धनिक भऽ गेल तऽ न्यूयॉर्क जाइ छै, लंदन जाइ छै, ऑस्ट्रेलिया जाइ छै, कनाडा जाइ छै। तऽ ओ प्रवृत्ति छै, ओ प्राकृतिक प्रवृत्ति मानवीय प्रवृत्ति में जखन सत्ता जोड़ि दै छै, व्यवस्थित विस्थापन आ आप्रवासन जे शुरू भऽ जाइ छै तो वो बड़ा खतरनाक भऽ जाइ छै। वो बहुत तेजी से ओहि के चलते 600% वाला बात होइ छै। प्राकृतिक रूप से कतौ के जनसंख्या बढ़े छै तो वर्ष में 2 से 3% हेतै। कतबो ओकरा चक्रवृद्धि हिसाब जोड़ि लेबै तो 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 50 वर्ष में कतेक हेतै? दोब्बर हेतै, तेब्बर हेतै, 200%, 300% हेतै। 600% यदि बढ़ल छै तो ओहिमे किछु न किछु सत्ता के हाथ रहल छै। सत्ता के हाथ देखबै, ई जमीन तो रबर जकाँ नहीं बढ़े छै ने, जतबे जमीन छै ओकरे पुनर्वितरण हेतै। आ पुनर्वितरण सत्ता के संग बंदूक छै, ओकरा संग में कानून छै, कानून वैधानिकता दै छै, बंदूक शक्ति दै छै। सबके प्रयोग कऽ कऽ उ की करतै? ओतबे जमीन में सबके बसेतै। तो ई शुरू भऽ जाइ छै जंग बहादुर जखन हुनका बकस भेटलै, 4 जिला पश्चिम के, जेकि इंदू जी कहलखिन हँ, कैलाली, कंचनपुर आ बांके बर्दिया 1860 के दशक में। 1857 में वो सिपाही विद्रोह के दबाव के सहयोग केलखिन ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से हुनका बकस भेटलनि। लोग क्यों कहे छै जे फिरता गरेको, जे फिरता गरेको कहे ना, इतिहास के गलत व्याख्या करे छै। वो फिरता गरेको जमीन नहीं रहे, फिरता तो कुमाऊं गढ़वाल वाला जमीन दीते तब फिरता होते। गोरखाली साम्राज्य जो रहे से पहाड़ में बढ़ल रहे। ई जे क्षेत्र रहे से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में अपना सबके की कहे छै, हम शब्दे बाजा के आदत छूट जाए छै ने। नेपाली में धीतो जकरा कहे छै, बनकी। तो ई 4 जिला जे रहे से ईस्ट इंडिया कंपनी के बनकी लक अवध के नवाब ऋण लेने तई के लेल ईस्ट इंडिया कंपनी के भऽ गेल रहे। जब वो जीत गए अवध के तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने भऽ गेलै। असल में जहिया अवध के नवाब सबके शासन रहे क्षेत्र में, तो अवध के नवाब सब जंगल में नहीं अबै। एतेक क्षेत्र में अहाँ देखबै ओहिसँ पहिने के इतिहास, तो कि किछु मुसलमान परिवार भेटत, किछु व्यापारी वैश्य समुदाय भेटत, नहीं तो लगभग 100% थारू। अखन जे कहै छै जे बर्दिया में 53 से 55% थारू अखनो बाकी छै, ओकर कोनो समय में 90% से ऊपर रहल छै। बांके में सेहो लगभग 90% के आसपास रहल छै। जेना कि पूर्व में 90% के आसपास राजवंशी क्षेत्र में रहल रहे झापा देश, तही हिसाब से लगभग 90% के रहे। वही के नाम से रुपैडिया देखो नेपालगंज से वही का, तो ओकर नाम पड़ले रुपैडिया। जेना भारी माल रहे जलेश्वर में रुपैया के डीह कहे ओकरा की रुपैडिया। ततेक ओहिठाम से थारू सबके संपत्ति के व्यापार ओतेक होइ, उपजनी के पहाड़ों से किछु उतरे, जुमला से जे आयल, जुमली बाजार नेपालगंज में तो बाद में ठाढ़ भेलै, लेकिन वो प्रचलन पहिनहु रहे। तो तई किस्म के परिस्थिति से जंग बहादुर की कलकै, रातारात तो हमर बकस के क्षेत्र एक तो ओहिठाम जे रहितो छियै से थारू रातारात की भऽ गेलै, मालिक से उ स्वाभाविक रूप से खाली ओहिठाम के बासिंदा मात्र रहि गेलै। मलकियत जंग बहादुर के परिवार में चलि गेलै। तो उ बियाह दान में सबके अपन दहेज में देव लगलै। आछाम के आदमी, जुमला के आदमी, बैतडी के, डडेलदुरा के, ठकुरी सबके जे शुरू भेलै से वही समय से ई 1860 ईस्वी सन से शुरू भऽ गेलै। ताहिके बाद आओ वीर शमशेर प्रधानमंत्री काल में 1885 से 1901 में, ओहि समय में की भेलै जे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे के विस्तार करऽ के शुरू कलकै।
तो बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे के विस्तार शुरू करके तो रेलवे के स्लीपर के लेल लकड़ी के बड़का निकासी कोसी में बहा बहा के नीचा पठावे लकड़ी के नीचा ओकरा रोक के छाइन के आ निर्यात की भेलै जे किछु थारू जे मोरंग सुनसरी के हुनका सबके विस्थापन शुरू भेलै। तो पूर्व से पश्चिम अखनो अहाँ देखबै पश्चिम जाऊ तो कतेको थारू कहत जे हमर पुरखा जे छलैया थारू तो थारूए रहे, लेकिन हमर पुरखा जे रहे से कोसी किनार के रहे, गंडक तैर के डांग में आयल है नहीं आ डांगाली तो अखनो बर्दिया में जब तो दांग से आयल है। तो की भेलै जे एम्हर से धकेलैत जाइत गेलै से जाकर कर्णाली में जाकर रुकि गेलै। कर्णाली पश्चिम के थारू सब दिन से बड़ा सुंदर शब्द कहलखिन जे नेपाली में कैलाड़ी कहे छै, अथी थारू भाषा में कैलाड़ी कहे छै। र जनजाति बाहेक दोसर संस्कृत वाला भाषा सब में संस्कृत में र क ख ग घ र नहीं हो छै, डय में भक खत्म भ जाए छै, काठमांडो भ जाए छै, काठमांडो नहीं हो छै। तो कैलाड़ी मुश्किल भेला के कारण से कैलाडी से कैलाली में चल गए। बड़ा वो भाषिक जो क्यों अध्ययन कहने हम खाली सुनल बात के कनी प्रसंगवश बढ़ा दिलिए। ताहिके बाद तेसर जो भेलै से चंद्र शमशेर के शासनकाल में सन 1901 से 1929 में फिर ई जंगल के फड़ानी शुरू भेलै। ई कोशी से पश्चिम आबि गेली, कमला किनार से लग बागमती, फिर बागमती से होइत गंडक तक के जे जंगल के सफाई फिर से शुरू भेलै। ओहि समय में ई गंगा मैदान में रेलवे के विस्तार होइत रहे। उस समय में तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश इंडिया भ गेल रहे, तो रेलवे के विस्तार और बेसी। गोरखपुर में बहुत बड़का रेलवे के ऑफिस, मुगल सराय में बहुत बड़का, सोनपुर में बहुत बड़का रेलवे के, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के गंगा मैदान के बड़का बड़का रेलवे सब जो शुरू भेलै। तो प्रथम विश्व युद्ध के तैयारी से शुरू भ गेल रहे। तो वही रेलवे विस्तार में की भेलै जे एहि क्षेत्र के जंगल के साफ होबऽ के शुरू भेलै। तो ई जंगल साफ होबऽ के जे शुरू भेलै तो ककरा भेटतै ई फेर वीरता जागीर। हम लिखनहु छियै कए बेर अहूँ सबके आगू में हम बाजने छी। जनकपुर के बड़का बड़का जमींदार सबके नाम याद करियो। राजा तारक बहादुर शाह, राजा मान बहादुर सिंह, प्रताप शमशेर, माधव शमशेर, राम शमशेर, नहीं तो अपन नजदीकी लोग सबके तहिना सिरहाओं के बात करबै तो बड़का बड़का जिम्मेदार सबके नाम की, तो फलाना मानंद, तो फलाना मल, तो फलाना पोखरेल, एक दूटा मधेसी सबके बाकी छोड़ के जतेक वीरता बटाल से जंगल साफ होकर फिर एक सबसे बड़का असर कतऽ पड़लै तथा कथित उच्च जाति के मधेसी पर कम, किया तो ओकरो सबके कनी संगत लाता आदमी चाही नहीं। सबसे बेसी असर पड़लै मधेसी सब में से जे जंगले पर जीवन आधारित आ जे जल पर जीवन आधारित, मल्लाह भेलै, केवट जे शिकार पर आधारित भेलै, धानुक धनुर्विद्या चलाबऽ वाला, केवट जे नाव चलाबऽ वाला, जेकरा की जाति प्रथा में बाद में हिंदूकरण में आबि गेलै, मूलतः मधेश के जनजाति के ओहि सब ओकरा सबके जीवन पर। तहिना यादव जे बड़का बड़का गौपालक महिष पालक सब रहे, ओकरा सबके जीविका पर बहुत बड़का असर पड़लै। आ रातारात की भऽ गेलै अपने जमीन पर शरणार्थी के स्थिति में से पहुँच गेलै। आ ओहि की भेलै किछु दिन तक तो ई जागीरदार सब मधेश के कामदार तक में काज लगबै, लेकिन जखन कनी विकसित होबऽ लगलै जगह तो कामदारो की करऽ लगलै जे वो अपन जिरतिया जे रहतै से पहाड़ के कोनो छतरी के आनतै, नहीं वो अपन गुरु पुरोहित के आनतै, वो अपन घर में काज बड़ा करऽ वाला के लेल, खाना बनबऽ के लेल पहाड़ के ब्राह्मण बाहुनी के आनतै,
वो अपन अन्य काज से परगला पहाड़ के जनजाति के आनते तो ई जनसांख्यिकी दबाव से फिर से चंद्र शमशेर के काल में से हो बढ़त गए। रातारात नहीं भेल से, बहुत लंबा एकर इतिहास है। कतेक लगे राजा महेंद्र आए जंगल साफ कऽ देलकै, सब पढ़िया के आन के राखि देलकै। एतेक रातारात एतेक बड़का परिवर्तन नहीं होइ छै, ओहि के लेल समय लगे छै, संस्कृति समय लाग कऽ बनै छै। ताहिके बाद अब फिर युद्ध शमशेर के प्रधानमंत्री काल में, जेकि द्वितीय विश्व युद्ध के काल से 1932 से 1945 तक में प्रधानमंत्री रहा। वही समय में भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के तैयारी के लिए अखन के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल प्रोविंसेस में रेलवे के भी रखे छे अनुसंधान में, इंटरनेट में सेहो भेट। चितवन में, मकवानपुर में मध्य पहाड़ के बड़का जनसंख्या के स्थानांतरण 1954 के मध्य पहाड़ के बाढ़ आ भूस्खलन के चलते से दबाव बढ़ल है। आ जब जंगल कटे छे ने तो खाली नहीं रहे, क्यों नहीं क्यों तो जाकर बसते। तो राजा महेंद्र की डर बेच लगल जे ई जमीन जे खाली रखबे तो तलतिर को मान्छे आउँछ, तलतिर को मान्छे आयो भने तो बड़ा गाह्रो हुन्छ। नीचा के लोग जब चल आते तो हमरा सबके तो बड़ा मुश्किल भ जात, हमर तो नेपाली पहचाने डाइल्यूट भ जात। तो उ सोचलकै जे एकटा पॉपुलेस डेमोग्राफिक वाल बनाबी, जनसंख्या के दीवार खड़ा करी। तो जनसंख्या के दीवार खड़ा करे के लेल सबसे पहले की चाहिए? सबसे पहले तो आसानी से ओहिठाम जाए के रास्ता चाहिए। तो जाए के रास्ता के रूप में पूर्व पश्चिम राजमार्ग के परिकल्पना कल गए, जे ऐसे उत्तर नहीं टप देव के से दक्षिण के लोग के, आ दक्षिणे में जनसंख्या के दीवार ठार करबे। तो दीवार ठार कर के लेल पुनर्वास योजना के रूप में पहले शुरू भेलै अमेरिकी सहयोग में, जे कि डीडीटी छीट के वही समय में औलो उन्मूलन के नाम पर हम कहे छे औलो उन्मूलन नहीं, थारू उन्मूलन कार्यक्रम से शुरू भेलै। तो ई जनसंख्या के दीवार महेंद्र राजमार्ग से दक्षिण आ महेंद्र राजमार्ग से उत्तर कोनो हालत में टप नहीं देबके। तो ई 3टा काज एक साथ शुरू भेलै। पूर्व पश्चिम राजमार्ग जकरा महेंद्र राजमार्ग नामाकरण भेलै तकर निर्माण, डीडीटी के छिड़काव आ पुनर्वास मार्फत जंगल कटानी से उपलब्धे जमीन नहीं की झोड़ा जे कहे छे जे अपने जन्मल घास पात वाला जमीन सब सेहो साफ क के बसाब के कतेक ठाम तो 4 बीघा जमीन ओकर संगे संगे कुछ पैसा घर बनाब के लेल से सब द क से पहाड़ के क्षेत्र के लोग के आइन क से बसायल गेल छै। पुनर्वास के व्यवस्थित रूप से पुनर्वास कर के लेल आ ओकर संचालन करता योजना में तो एहिमे बड़ा महारत हासिल कैल इजराइल के एकटा एक्सपर्ट रहे, हुनकर ओहिमे बहुत योगदान छै। पूरा कंपनी इजरायली मॉडल पर डिजाइन कैल गेल रहे। पुनर्वास समिति बाद में भऽ गेल रहे, पहले तो योजना रहे। वो इजरायली मॉडल पर जे केना इजराइल से खाली क्षेत्र में अपन बस्ती यहूदी के बसाबि रहल छै, वही नमूना के अनुसार से अतः बसायल जाए। अब ई डेमोग्राफिक आ जनसांख्यिकी वाल के चलते की भेल है जे भगलकै ओकरा सबके, तो उ सब भले ही भगेने हो इंडियन कह के, लेकिन वो तो इंडिया में नहीं रह वाला। जोड़ लगले अपन अपन नाता, जे हमर पुरखा कत से आयल रहे तो श्यामिदा से, हमर पुरखा कत से आयल रहे तो रामे छाप से, हमर पुरखा कत से तो सिंधुली गढ़ी से, हमर पुरखा कत से तो सिंधु पालचोक से। तो अब सिंधु पालचोक श्यांगजा में जाकर बसाब सके स्थिति तो नहीं रहे उठम के उस समय के नेपाल सरकार के। तो कलकै कि फिर यह मधेसे में ओकरा सबके बसाब के शुरू कलकै। ई कार्यक्रम खत्म भेले नहीं रहे, फिर आसाम में शुरू भ गेलै बिहारी भगाओ। कारण फिर वह जे बिहारी सब बड़ा जना इंडियन सब बर्मा में कहने रहे,
असम में बिहारी सब होटल चलबा वाला के बिहारी, दिहाड़ी करे वाला के बिहारी, तो असमिया सबके जब काज नहीं भेटे तो कहल बिहारी भगाओ, आ ओकरा सब लेल नेपालो के पहाड़ी तो बिहारिए भग गए, तो संगे संगे नेपालो के पहाड़ी के भगाबे लगले। तो उ सब जब फिर आए तो ओकरो सबके कत बसाबे, तो ओकरो सबके बसाबे फिर आबि के मधेसे में। तो ई जनसंख्या के दबाव से ओतौ से बढ़त गए। आब लिया आबि गेल फिर एकर संगे संगे बांग्लादेश के युद्ध, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो अखन जो बांग्लादेश है ओकरो पहाड़ी क्षेत्र में नेपाली मूल के पहाड़ी सबके बहुत के बसोबास रहे। आ उ सब जे रहे से मूलतः हिंदू। बांग्लादेश से स्वतंत्र हेतै तो बांग्लादेश स्वतंत्र हेतै तो हमरा सबके हिंदू सबके अधिकार भेटत। ई तो मुजीबुर रहमान नारा लगेने रहे जे धर्मनिरपेक्ष राज्य हेतै, तो उ सब सेहो पाकिस्तानी के नियंत्रण के, पश्चिमी पाकिस्तानी के विरोध करे, तो फिर पूर्वी पाकिस्तान से सेहो भगलकै। तो ओहो अब कत जाते, तो उ तो जाकर रुकुम रोडपा में, जुमला में, हुमला में, बैतरी डेढ़ में नहीं जाते।